तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सब्जेक्ट आपको पता चल गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जस्ट आइडेंटिफाई दिस टेक्स्ट बुक दैट इज स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। और आपने टेक्स्ट बुक देखा है, इंडेक्स भी आपने देखा है और हमारा जो सेकंड सेमेस्टर शुरू है, सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेमेस्टर दैट इज पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होगा। दैट इज लेसन नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7 में थोड़ा सा स्टडी किया है, तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। और इसमें स्पेशल एक वर्ड है, वन वेरिएबल, दैट इज सिंगल लेटर और सिंगल वेरिएबल का यूज जिसमें होता है, उसी इक्वेशन पर हमारा आज का फोकस होगा। लेट्स रिकॉल समथिंग जो हमने सी। हेलो। एक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो आप अभी, आपके लिए कोई नया बात नहीं है। ओके। एक्स प्लस 6 और 10, ये कुछ एक्सप्रेशन है, उसके बीच में हमने इक्वल्स का सिंबल यूज किया है। तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर है, वेरिएबल है, इक्वल का साइन है, दे आर कॉल्ड एज ए इक्वेशन। उसमें इक्वलिटी होता है, इसलिए इक्वेशन इक्वल का साइन होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? नॉर्मली डेफिनेशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? तो इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? तो इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ, उसमें दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इक्वल के लेफ्ट, इक्वल के राइट, विच आर कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। तो वी कैन से देयर आर टू साइड्स इन एवरी इक्वेशन। ओके। कोई भी इक्वेशन है तो उसमें दो साइड तो होना ही चाहिए, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, साइड वन, साइड टू, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ओके। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस और आइडेंटिफाई देयर साइड्स। ओके। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, जैसा कि ऊपर हमने एग्जांपल लिखा है। उसमें कौन सा दो साइड है? देन m माइनस 10 इक्वल टू 30। इक्वल्स 10, y अपॉन 10 इक्वल्स 30। तो यहाँ पर हमने चार इक्वेशंस लिखा हुआ है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? इक्वेशन, आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x प्लस 6 साइड वन कंसिडर किया है, तो राइट साइड का जो साइड है वो साइड टू हो गया। इक्वल के राइट साइड में साइड टू है, और हम इसको आर एच एस भी कभी कभी डिनोट करते हैं आगे चलकर। दे आर कॉल्ड राइट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड में जो है साइड वन, उसको हम एल एच एस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एक्सप्रेशन टूवर्ड्स कंपेयर टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट। ओके। नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30। उसमें साइड वन इज m माइनस 2 एंड 30 is on other side, that is side 2. 3x equal to 10, side 1 3x, and side 2 में हम जो नंबर है वो है 10। सिमिलरली y अपॉन 10, ये जो टर्म है वो साइड 1 में है। ऑन द अदर हैंड नंबर 30 इज ऑन द अदर साइड, दैट इज साइड 2। तो साइड 1, साइड 2 क्लियर हो गया। तो जब भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में हम बोलेंगे कि साइड 1 और लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सा साइड को पकड़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है उसी को लेके थोड़ा सा उसको क्या ऑपरेशन करेंगे, बारीकी से जाएंगे, अंदर डीप तक घुसने का कोशिश करेंगे। 3x इक्वल टू 10, ये अदर क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू
10, ये दूसरा इक्वेशन है। अब ये 3 इक्वेशन मैंने क्यों लिखा अभी? तो पहले आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया 2 साइड है, ओके? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या ऑब्ज़र्व करना है? हमारा जो टॉपिक है, लेसन का नाम है, ये तो इक्वेशन है, ओके? ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है और थर्ड वन भी क्या है? इक्वेशन है, ओके? तो दीज़ 3 आर इक्वेशंस, ओके? बट डिफरेंस क्या है? पहला जो इक्वेशन है x+6 उसमें एक सिंगल लेटर x है दैट इज वेरिएबल, वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड इक्वेशन में भी आपको एक ही लेटर और वेरिएबल दिख रहा है दैट इज x, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट इन थर्ड इक्वेशन वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? we can see two variables or two letters x and y, so it is called equation in two variables, okay? तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है इसमें कितना वेरिएबल यूज किया है इक्वेशन में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन का नाम इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड एट्थ में फिलहाल वो अभी इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही होगा। इसका यूज़ क्या है पढ़ने का वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इक्वेशन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, कैलकुलेशन में बहुत सारा चीज़ हमें एज्यूम करके फाइंड करना होता है और एग्जैक्टली आंसर मिलने के लिए इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल मिल रहा है एक्स एंड वाई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल मालूम हो गया, इक्वेशन में दो साइड होता है ये भी मालूम हो गया है। थर्ड टर्म इसमें आता है हमारे इक्वेशन चैप्टर में दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे दैट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो वेरिएबल का कौन सा वैल्यू के लिए ये साइड इक्वल होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x+6 = 10, ये इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था, इसी को लेंगे, समझने का कोशिश कीजिए। स्टैंडर्ड सेवन और सिक्स में हमने जो सीखा है थोड़ा सा उसी को। तो x की जगह पे क्या होना चाहिए दैट अदर साइड यानी सेकेंड साइड में 10 हो जाए, x+6, तो दैट इज 4। अगर x की जगह पे 4 लिखते हैं देन साइड वन और लेफ्ट हैंड साइड बिकम 4+6 दैट इज इक्वल टू 10 और राइट हैंड साइड में 10 पहले से ही है। सो यहां पर ये क्या हो गया? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? x=4। तो x का जो वैल्यू वो 4 होगा तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस्ड जिस वैल्यू के लिए होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए। तो यहां पर इन दिस एग्जांपल वी फाइंड x=4 टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो यहां पर इन दिस इक्वेशन द सॉल्यूशन इज x=4। तो x=4 ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 4 है इस इक्वेशन में, तभी वो बैलेंस होता है। ओके, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? हमेशा एज्यूम करके नहीं कर सकते। 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाता है। ऐसा बार बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, सो मेनी नंबर्स आर देयर। तो फिर एक एग्जैक्ट मेथड हमें मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। अभी अभी वही एग्जांपल लेते हैं, x+2 = 5। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, x+2 = 5 और हमें
एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन, और वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल का वैल्यू होता है ना। वेरिएबल का वैल्यू मिलना मतलब सॉल्यूशन मिलना होता है। ओके तो कैसे फाइंड करेंगे? वन बाय वन। पहले एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1, फिर एक्स का वैल्यू 2, फिर एक्स का वैल्यू 3। ऐसा वन बाय वन। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 1 लिखेंगे तो 3 मिलेगा, 1 प्लस 2 3 लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगर हम 2 यूज करते हैं तो 2 प्लस 2 4 मिलता है, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। 3 यूज किया हमने, 3 प्लस 2 तो 5 मिल गया। तो हमारा आंसर आ गया कि वो जो वेरिएबल है वहां पर 3 होना चाहिए। सो वी गेट द सॉल्यूशन x इक्वल टू 3। लेकिन ये कैसे हमने फाइंड किया? वन बाय वन चेक किया, है ना। ट्राई एंड एरर मेथड से हमने चेक किया, एज्यूम किया, और फाइनली हमको ये 3 आंसर मिल गया। तो ये राइट मेथड नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और हर जगह तो यूज भी नहीं हो सकता। सिमिलरली x माइनस टू इक्वल टू 0, तो 1 रखेंगे, 1 चेक करेंगे तो 1 माइनस टू इज नॉट इक्वल टू 0, बट 2 minus 2 is equal to 0. Satisfied? Okay. Therefore, solution of this equation is x equals to 2. क्लियर? हमने मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? छोटे बच्चों वाला मेथड, एज्यूम करके वन बाय वन ट्राई करके ये यूज कर रहे हैं। दैट इज नॉट द मेथड ऑफ टू फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो हमें ये मेथड यूज नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है, और हम फाइंड भी नहीं कर सकते हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो चलिए हम एक परफेक्ट मेथड को ट्राई करेंगे, सीखेंगे। x प्लस टू इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले वो टर्म देखना है, वो साइड को चेक करना है जहां पर वेरिएबल प्रेजेंट है। और हमारा ये इक्वेशन में वेरिएबल कहां पर है? लेफ्ट साइड में। तो वेरिएबल प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड x प्लस टू, और वेरिएबल के साथ क्या अटैच है? दैट इज 2 अटैच है इन एडिशन फॉर्म, यानी प्लस 2। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो जो भी यहाँ एक्शन है दैट इज एडिशन है, उसका अपोजिट एक्शन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी है, तो हमें इसका अपोजिट एक्शन करना है। क्यों करना है? टू आइसोलेट एक्स। आइसोलेट एक्स का मतलब होता है एक्स को अकेला करके छोड़ना है, बाकी उसके साथ जो भी नंबर है उसको वहां से हटाना है, गायब करना है, जैसे चाहे इसको एलिमिनेट कर। ओके, तो यहां पर अप्लाई करेंगे, प्लस है तो उसका इनवर्स एक्शन करेंगे, माइनस, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो एक्स प्लस टू इक्वल टू 5, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। सॉल्व करना है तो इनवर्स एक्शन दैट इज -2 अप्लाई करेंगे, और -2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि कोई भी एक्शन हमें एक साइड में नहीं लेना है। हमने एक साइड में -2 कर दिया, हमारा काम करना गलत, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमें जो भी एक्शन करना है वो दोनों साइड करना होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड में हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज मतलब दोनों वैल्यू बैलेंस होता है। ओके, तो -2 इधर से भी निकाल लिया, उधर से भी निकाल लिया, 2 कर दिया तो बैलेंस हो गया। फिर से एक साइड से हम एक्शन करेंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ओके, चलो ये हमने क्यों किया? -2 क्यों किया? तो टू एलिमिनेट +2 and to isolate x or variable.
अभी क्या होगा इससे, x और +2 - 2 बिकम 0। बराबर, हमारा तो यही मेन एम था कि x के साथ जो भी नंबर्स है उसको हमें वहां से एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमने -2 किया। अदर साइड क्या होता है, वहां एलिमिनेशन होगा, ये कोई जरूर नहीं, वहां जो भी हमें मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो लिखना होगा। 5 - 2 का रिजल्ट 3, वो हमने लिखा। सो वी गेट x +0 दैट इज इक्वल टू x। कोई भी नंबर में, कोई भी वेरिएबल में x को ऐड करेंगे तो x ही मिलेगा, सेम नंबर। सो x इज इक्वल टू 3, हमारा ये आंसर मिल गया। ओके, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया परफेक्ट मेथड से। हमने एज्यूम नहीं किया 1 बाय 1, 1 2 3, डायरेक्ट हमने 3 आंसर फाइंड किया। तो ये मेथड है। क्या करना है, इनवर्स एक्शन, अपोजिट एक्शन करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। और एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ इनवर्स एक्शन किया किसका, एडिशन का, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में ऑलरेडी 2 ऐड किया था, तो एडिशन को हटाने के लिए हमने सब्ट्रैक्शन किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो। x - 2 इज इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहां पर एक्शन कौन सा है वो चेक करो। तो एक्शन है सब्ट्रैक्शन का, माइनस है। ओके, तो -2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट एक्शन और इनवर्स एक्शन, दैट इज प्लस करना है या एडिशन करना है, पॉजिटिव सिंबल लाना पड़ेगा। सो ये जो स्टेटमेंट बीच में लिखा है वो आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा हमेशा, कर देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि करना क्या है। x - 2 है तो हमें +2 वहां पर लाना होगा, दैट मीन्स हमें ऐड करना होगा, एडिशन करना होगा। तो x - 2 इक्वल टू 5, हमारा ये ओरिजिनल इक्वेशन। इनवर्स सेक्शन में हमें +2 करना है, +2 दोनों साइड में करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी करना है, राइट हैंड साइड भी करना है। तो +2 एंड +2, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में हमारा जो एम था टू एलिमिनेट -2, वो तो हो गया। -2 +2 बिकम 0, बिकॉज सम ऑफ एनी अपोजिट नंबर इज ऑलवेज 0। ओके, तो ये 0 हो गया। और राइट साइड में जो भी नंबर मिला 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब लेफ्ट हैंड साइड में x +0 है, दैट बिकम x, एंड राइट साइड में 7 है पहले से ही। ओके, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, x इक्वल टू 7। तो हमें तुरंत 7 आंसर मिल गया। आप एज्यूम मेथड करते, एज्यूमिंग में 1 बाय 1, 1 बाय 1, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर 7 आने में इतना टाइम लगता, फिर आपको आंसर मिलता, यहाँ हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो ये मेथड है टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने इनवर्स एक्शन यूज किया, दैट इज +2। सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एक्शन यूज किया, एडिशन। लेकिन हर बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा कोई जरूरी नहीं है। समटाइम्स इट बी मल्टीप्लिकेशन, समटाइम्स इट में बी डिवीजन, लाइक x × 2 इक्वल टू 6। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, वेरिएबल के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स एक्शन क्या है, डिवीजन, और डिवीजन का इनवर्स एक्शन मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन ऐड है किया तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस का अपोजिट इनवर्स माइनस, माइनस का इनवर्स प्लस। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन, डिवीजन का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्टेटमेंट हमारा है कि जब इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन है अगर वेरिएबल के साथ, तो हमें डिवीजन करना है टू आइसोलेट द वेरिएबल। हमारा मेन जो एम है टू आइसोलेट वेरिएबल।
So original equation is x into 2 is equal to 6. मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स और रिवर्स एक्शन दैट इज डिवीजन ऑफ 2, और ये दोनों साइड में करना होगा। ऐसा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम ये बेसिक है, आप खाली इसको समझो हम वहाँ कर क्या रहे हैं। ओके, अब डिवीजन करेंगे तो टी 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। तो 6 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2, ये दो एक्शन हमें वहां दिखाई दे रहा है ऑपरेशन, उसका वैल्यू क्या होगा? दैट इज x इंटू 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 1 जा 2, 1 मिलेगा। और राइट साइड में 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। सो x इंटू 1 बिकम x, तो आ गया अलग से x, और राइट साइड में मिला हमें 3। x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मिल गया हमें। ये अलग टाइप का इक्वेशन था, इसमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन है नंबर का। ओके, तो इनवर्स एक्शन कौन कौन सा हुआ यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो दे आर अपोजिट एक्शंस टू ईच अदर। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लिकेशन का जो इक्वेशन है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन इनटू के साइन के साथ हमेशा नहीं आता है। 2x इज सेम एज 2 इंटू एक्स, तो 2x लिखा है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है, तो हमें उसका अपोजिट एक्शन लेना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, अब डिवीजन भी बार बार डिवीजन का सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको क्या कर सकते हैं? अपॉन सिंबल, डिवाइड, उसको डिनोमिनेटर में लिख के डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइडिंग में ये हम अपॉन 2 लिखेंगे तो भी वो डिवीजन ही होता है। सो 2 and 2 get cancelled, also 6 cancelled with 2, and we find 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में 3 मिल गया, एंड x इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो अभी आप चेक कर रहे हो, x इक्वल टू 3, ऊपर 2x, 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 3, 6 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो हमने 4 ऑपरेशंस में ये अप्लाई किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी एक बाकी है, डिवीजन बाकी है ना, तो वो भी देख लेते हैं। x अपॉन 2 इक्वल टू 6, अभी यहाँ वेरिएबल x उसके साथ अपॉन 2 है, मतलब डिवीजन है। x इज डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये इक्वेशन में ये दिख रहा है, तो डिवीजन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन का एक्शन लेना है, तो इनवर्स एक्शन लेना है, बार बार हमने ये लिख के दिखाया। सो x अपॉन 2 इक्वल टू 6 हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बोथ साइड बाय 2, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये हमारा मेन इसका पर्पस क्या है? टू आइसोलेट x, तो x के साथ जो भी है उसको हटा देना है। 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हुआ 1, और हमें x मिल गया, और राइट साइड में 6 इंटू 2 12 हो गया। सो x इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप चेक कर लो, x इक्वल टू 12 वहां पर रखो, put the value of x in the equation, we get 12 upon 2, 12 upon 2 means 2 से डिवाइड करो 12 को तो हमें 6 मिल जाएगा, और परफेक्ट है। ओके, तो ये बेसिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया। फिर इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन, तो हमें है ना सिंगल सिंगल ऑपरेशन यूज किया, सिंगल एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कभी कभी
मल्टीपल होता है, यानी एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, वो सब कंबाइन होता है, तो 1 बाय 1 ही हमें इसको करना है। तो हमने अभी क्या सीखा इसमें? हमने 4 पॉइंट सीखा कि अगर वेरिएबल के साथ एडिशन है, तो उसके साथ सब्ट्रैक्शन करो, बोथ साइड। हाँ, ये बोथ साइड वर्ड हमेशा ध्यान में रखो, वहाँ बोथ साइड लिखा हुआ है हमेशा। सब्ट्रैक्शन है अगर वेरिएबल के साथ, तो एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन करना है, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ये ध्यान रखना। डिवीजन में कुछ कंडीशन है, वो आपको पता होना चाहिए जनरली, कि हम नॉन जीरो नंबर से ही हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन हमेशा नॉन जीरो नंबर से ही होना चाहिए, क्योंकि जीरो से तो डिवाइड हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये 4 जो कंडीशन है और पॉइंट है और स्टेप है और जो भी आप कह लो, ये आपको क्या करना है, बाहर करना है, जरूरत ही नहीं है, मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन देख के ही। हमेशा उल्टा ही काम करो, जो दिख रहा है उसका उल्टा अपोजिट काम कर दो, इक्वेशन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो चेक करते हैं। पेज नंबर 77 पर है आपके टेक्स्ट बुक में। मैं भी देख लूँ ऐसा है क्या 77 पे। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है लिखने में। ओके, पेज नंबर 77 पर है 12.1 प्रैक्टिस सेट। गुड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें? ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय, अभी हर इक्वेशन के सामने उसमें वेरिएबल का वैल्यू लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा है। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है ये जो इक्वेशन है x माइनस फोर इक्वल टू थ्री, और इसका जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यू -1, 7, -7, ये तीन तीन वैल्यू दिया। अभी आपको डिसाइड करना है इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे, और ये जो एक एक वैल्यू है उसको इसमें रख देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको तो वैल्यू उन्हें पहले से दिया हुआ है, तो हम 1 बाय 1 उसमें पुट करेंगे, रखेंगे और चेक करेंगे दोनों साइड बैलेंस होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट है एक्स इक्वल टू -1, दिया हुआ है वहां पर। ओके, दे आर गिवन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट वन। तो हम यहाँ पर हमने इसको लिखा। ओके, अब हमारा इक्वेशन है x माइनस फोर इक्वल टू थ्री, उसमें हम वैल्यू x इक्वल टू -1 रखते हैं। सो वी गेट -1 -4, और -1 -4 कितना होगा? टू नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, सिंबल वही रहेगा, 1 4 बोथ आर नेगेटिव। सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस नंबर। -5 मिला और राइट साइड में 3 मिला, पहले से ही है। तो -5 लेफ्ट साइड का वैल्यू आ गया, 3 राइट साइड में है पहले से, तो ये बैलेंस हुआ? नो। इसका मतलब -5 जो लेफ्ट साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट साइड का वैल्यू, तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया दैट x इक्वल टू -1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x इक्वल टू -1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। क्योंकि हमको तीनों वैल्यू को डिसाइड करना है ना, 1 बाय 1, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें डिसाइड करना है। ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। नेक्स्ट वैल्यू है 7। अब दूसरा वैल्यू मिला 7, -1 तो हमने चेक कर लिया। पुट x इक्वल टू 7 इन द इक्वेशन। इक्वेशन हमारा वही है, x माइनस फोर इक्वल टू थ्री, एक्स का वैल्यू 7 -4 इक्वल टू 3, ये पहले से है। लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या मिला? 7 -4 दैट इज इक्वल टू 3।
और राइट साइड का वैल्यू भी 3 है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? एग्जैक्टली ये अभी बैलेंस्ड हो गया। ओके, लेफ्ट साइड में भी 3 मिला, राइट साइड में 3 पहले से ही है। ओके, तो हम अभी क्या बोल सकते हैं? ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 7, ये इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है। -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सिमिलरली -7 यूज करके भी करेंगे, वन बाय वन तीनों का वैल्यू से हम इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो पहला क्वेश्चन सब इसी तरह से है। जिसमें हमने -1 और 7 को चेक किया। 7 एक -7 भी है, उसको भी चेक कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया अभी, ये तो रिपीट हो गया। नहीं, -7 सॉरी, हमने -7 को नहीं चेक किया है, हमने यहाँ -1 लिखा है गलती से। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये होगा वैल्यू -7। ओके, पुट x इक्वल टू -7, ये थर्ड ऑप्शन है हमारा। और इक्वेशन है x-4 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू -7, -4 इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया -11, -7 -4 इक्वल टू -11। और राइट साइड का वैल्यू 3 है। और ये बैलेंस तो नहीं हुआ, ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ। सो हमारा रिजल्ट क्या मिला? x इक्वल टू -7 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा तीन ऑप्शन में से -1, 7 एंड -7 में से एक ही सोल्यूशन है। कौन सा? x इक्वल टू 7। तो हमने ये सॉल्व किया। आपको ऐसे ही ये चार क्वेश्चन में से हमने एक तो कर दिया, बाकी तीन आपको ऐसे ही चेक करना है। अभी है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें वैल्यू आपको खुद ही फाइंड करना है। चलो एक कॉल सॉल्व करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर टाइम हमारा हो जाएगा। 17p-2 इक्वल टू 49। अब इक्वेशन को ध्यान से आप देखो, तो इसमें कौन कौन सा एक्शन है। पहले इक्वेशन को देखने के बाद हमें चेक करना है वेरिएबल कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ओके, फिर वेरिएबल के साथ कौन कौन सा एक्शन है। तो वेरिएबल के साथ p, p के साथ 17, मल्टीप्लीकेशन है। 17p मतलब मल्टीप्लीकेशन है, गुड। और उसके साथ -2 भी है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी है। तो दो दो एक्शन इस इक्वेशन में हमको दिख रहा है। एक सब्ट्रैक्शन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन होगा जब इस तरह से इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है? वन बाय वन एक एक को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जो अलग अलग है, मतलब +2 -2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, उसको वहां से एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, जो कि 17 है। तो एक एक करके करते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। 17p -2 +2 बराबर है। ये स्टेप में क्या होगा? -2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा पहले राउंड में। वन बाय वन एक एक राउंड है, राउंड टू राउंड। -2 +2 किया तो -2 एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों साइड में हम +2 करने वाले हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे हमने क्या किया, एडिंग टू टू बोथ साइड। हमने जो एक्शन लिया वो वहां पे हमने नोट किया। हमने जज को, अंपायर को बताया कि भाई हमने ये काम किया यहाँ पर। ऐसा कोई पूछेगा ये क्या कर रहे हो, तो वहां लिखने का, भाई हमने ये काम किया या ये काम करने वाले हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हमने ऐड किया। अब रिजल्ट क्या आएगा? सो वी गेट देयरफॉर 17p -2 +2 becomes 0, and right side में 49 +2 that is equal to 51। तो -2 +2 0 और 49 +2 51। तो 17p इक्वल्स 51। तो एक राउंड के बाद भी
अभी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिला है क्योंकि p के साथ 17 है। 17 को हटाओ, 17p इक्वल टू 51। 17 मल्टीप्लीकेशन है p के साथ, तो हमें क्या करना होगा, कौन सा एक्शन करना होगा, डिवीजन का। ओके, तो 17p डिवाइड बाय 17 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड डिवाइड बाय 17 ऑन राइट हैंड साइड। ओके, तो दूसरा राउंड पे हम लोग पहुंच गए। तो अभी हमने यहाँ कौन सा एक्शन किया, हमें जज को बताना होगा, अंपायर को, कि हमने दोनों साइड में 17 से डिवाइड किया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 17 वो हमने लिख दिया, वहां पर मेंशन कर दिया। अब वैल्यू क्या होगा चेक करते हैं। 17 एंड 17 कैंसल्ड हो गया, 17 और 51 को कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 17 3 जा 50। सो वी गेट p on the left hand side and 3 on the right hand side. P is equal to 3 is the final solution of the equation. तो P का वैल्यू क्या हुआ, 3। समझो आपको, हमने दो बार दो राउंड में फिनिश किया इसको। अभी ये देखो, बाप रे, यहाँ पर कुछ बहुत कुछ दिख रहा है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहला काम करो, ब्रैकेट को हटाओ वहां से। बराबर है, बॉड मॉस रूल आपको मालूम है ना, बी फॉर ब्रैकेट। तो पहला काम है ब्रैकेट को हटाओ, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो ओपनिंग द ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। हटाने का मतलब क्या है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, 5x एंड 5 इंटू 3 15 माइनस 15। और राइट साइड में 3 से मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा चेंज। Therefore 5x minus 15 इक्वल्स, अभी देखो क्या करना है। अब दोनों साइड में वेरिएबल है, बराबर है। हमने इसके पहले तो ये बात सुना ही नहीं कि दोनों साइड में भी वेरिएबल हो सकता है। तो दोनों साइड में अगर वेरिएबल आपको दिखता है, उसके साथ कोई भी फंक्शन है, तो करना होगा। तो जो वेरिएबल स्मॉलर है, छोटा है, निगेटिव है, उसको एलिमिनेट पहले करना होगा। मैंने क्या बताया, या तो छोटा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, +5 +3, तो उसमें से जो स्मॉलर है 3x, उसको एलिमिनेट करो। और एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव है वो छोटा ही है, तो निगेटिव को पहले एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने 5x माइनस 15, राइट साइड में 3x है, तो उसको एलिमिनेट करना है। तो +3x को एलिमिनेट करने के लिए -3x लिखना पड़ेगा। तो दोनों साइड में -3x लिखेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड। ओके, ये मेंशन कर दिया हमने। इससे क्या हुआ, 5x और ये लाइक टर्म्स -3x को हमने एक साथ कर दिया, दोनों भाई को एक एक x के साथ। -15 को थोड़ा साइड में ले लिया, और अपोजिट राइट साइड में क्या है, 3x माइनस 3x, वो कैंसिल हो गया, 0। तो एलिमिनेशन हो गया ना पहला राउंड में, यहाँ पर वो 6 बच गया। एक स्टेप आगे बढ़ गया हम लोग। इनफैक्ट दो स्टेप, पहला स्टेप था ब्रैकेट, सेकेंड स्टेप था सब्ट्रैक्टिंग 3x। अभी क्या रिजल्ट हो गया, 5x माइनस 3x बिकम 2x माइनस 15 इक्वल टू 6। तो ये हम नया इक्वेशन मिल गया जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो ऐसा होने पे हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को करना है, -15 को एलिमिनेट करना है, तो +15 करना पड़ेगा, बराबर ना। तो +15 करते हैं दोनों साइड में, मेंशन करेंगे वहां पर कि हमने दोनों साइड में 15 ऐड किया।
तो एडिंग 15 टू बोथ साइड हमने वहां पर मेंशन कर दिया. अब रिजल्ट क्या आया? 2x minus 15 plus 15 becomes 0. और राइट साइड में 6 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 21. एक नया इक्वेशन मिल गया. अभी 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पर डिवीजन करना होगा. किससे डिवीजन? 2 से. डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड. सो हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2. 2 से 2 कैंसल. Therefore we get x equals 21/2. ये कैंसिल नहीं हो रहा है, छोड़ दो ऐसे ही, कोई बात नहीं. फाइनली हमें वेरिएबल x का वैल्यू मिला 21/2. एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव गिवन इक्वेशन. ओके, तो कैसा हमने देखो, इक्वेशन कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट हमने स्टेप बाय स्टेप किया. फाइनली वी गेट द आंसर. ओके, तो आज हम ने क्या क्या सीखा कि दोनों साइड में हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं इक्वेशन में? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में कर सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं विद सेम नॉन जीरो नंबर. सेम नंबर, हाँ. ऐड करना है तो सेम नंबर दोनों साइड करना पड़ता है. सब्ट्रैक्शन है दोनों साइड से सेम नंबर. मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन. और डिवीजन करना है तो दोनों साइड में सेम नॉन जीरो नंबर से डिवीजन परफॉर्म करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ओके, ये 4 स्टेप आपको याद रहेगा. बहुत आसानी से आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. ओके,